केपी कॉलेज आहोर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का मैं भरत पुराणा बहुत स्वागत और शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं सामान्य हिंदी बीए प्रथम वर्ष, बीए द्वितीय वर्ष और बीए तृतीय वर्ष। जनरल हिंदी, जिसको बोलेंगे हम अनिवार्य हिंदी, अर्थात आपके पास में दो चीज़ें हैं, एक तो है अंग्रेजी, दूसरी है हिंदी। ठीक है, अगर आप अंग्रेजी ले लेते हैं अपने कॉलेज में अनिवार्य रूप में, तो फिर आपको हिंदी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी लेते हैं तो फिर अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों ने हिंदी को अनिवार्य रूप में महाविद्यालय सिलेबस में, महाविद्यालय पाठ्यक्रम में लिया है ना, जिनकी अनिवार्य हिंदी है, अर्थात इसको पढ़नी ही पढ़नी है। हम उनके सिलेबस की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, अब इसको मैं अंग्रेजी को मिटा देता हूँ, अंग्रेजी की बात नहीं कर रहे हैं। जिनके अनिवार्य हिंदी है उनका पेपर किस तरह से रहेगा और उनके पेपर में क्या आएगा, उसकी बात हम कर रहे हैं। दोस्तों, अनिवार्य जो हिंदी है, इसको वैसे करना तो चाहिए पहले वर्ष में पास, पर अगर पहले वर्ष में आप पास नहीं करते हैं तो फर्स्ट ईयर में जैसे आप फेल हो गए इसमें, अगर हिंदी में, तो आपके पास में मौका होता है कि आप सेकेंड ईयर में उसको कवर कर लो। अगर आप सेकेंड ईयर में भी कवर नहीं कर सके तो आप तीसरे वर्ष में कवर कर सकते हो। ये सहूलियत है आपके लिए। तो फर्स्ट ईयर में अगर कर लो, नहीं तो सेकेंड ईयर में कर लो, नहीं तो थर्ड ईयर में कर लो, कभी भी कर लो। बाकी जनरली सामान्य पेपर आता है, आसान पेपर आता है और फर्स्ट ईयर में बच्चे इसको पास कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसका विश्लेषण करके कि ये जो पाठ्यक्रम है इसके अंदर कितनी यूनिट है और क्या क्या शामिल इसमें है। ठीक है साहब, तो इसके अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों कुल 5 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं? कुल 5 इकाई हैं, यानी 5 यूनिट इसमें है। किसमें? सामान्य हिंदी में या अनिवार्य हिंदी में आपके पास में कुल 5 यूनिट्स हैं। पेपर है वो कुल 100 अंकों का है, अंक भार इसके है 100। कितने हैं? 100, यानी पेपर है वो 100 नंबर का आएगा। और दूसरी खासियत इसकी यह है कि जो पेपर आपके पास में आएगा ना, वो पेपर ओएमआर सीट पे आएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गोले भरने हैं। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, आपको कम से कम 33 नंबर लाने हैं और 33 नंबर ले आए तो आप पास हैं, कोई बेचैमारी नहीं। तो आसान है, पर कई जने कन्फ्यूज होते हैं कि पढ़ना क्या है उसमें, उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस तो मिल नहीं रहा है, तो वो वैसा, तो उनके लिए हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय सम्मिलित हैं उनकी सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम की, कि उस पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल होगा। तो मैंने बता दिया कि इनका जो पेपर है वो 100 नंबर का है, और जो 100 नंबर का पेपर है वो ओएमआर सीट पे होगा, आप कभी भी पास कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत कुल 5 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट है? 5। अब जो पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट में क्या है पता है आपको, कि पाठ्य पुस्तक प्रकरणिका, एक आपकी किताब आएगी, वो किताब आपको पढ़नी जरूरी है, और उस किताब का नाम है प्रकरणिका। ये किताब है, इसको पढ़ना जरूरी है। तो मैं आपको वीडियो में बता दूं आपको कि वो किताब है ये प्रकरणिका। इस किताब को आपको पढ़ना आवश्यक है। ये आपके बीए प्रथम वर्ष के लिए है, और वो भी जनरल हिंदी के लिए। संपादक है बालकृष्ण राव एवं श्रीराम शर्मा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, ये देख लीजिए, इसके ऊपर लिखा हुआ बालकृष्ण शर्मा, बालकृष्ण राव और श्रीराम शर्मा। राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित ये पुस्तक है। ये यूनिट नंबर 1 अनिवार्य हिंदी में सम्मिलित है। ठीक है, ये आपको पढ़नी है। इसके अंतर्गत क्या क्या है कि जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, साहित्य, गद्य, काव्य, हास्य, व्यंग्य, हिंदी की जितनी भी विधाएं हैं वो इसके अंतर्गत हैं। संस्मरण, रेखाचित्र, गोष्ठी प्रसंग, डायरी, टिप्पणी, भेद वार्ता और पत्र, ये इसके अंतर्गत है। तो ये किताब यूनिट नंबर 1 में शामिल है, और यूनिट नंबर 1 में
20 नंबर का यहाँ से पेपर बनेगा। कितने नंबर का बनेगा? 20 नंबर का। यानी 20 नंबर के सवाल हैं वो यहाँ से पूछेंगे इस किताब से, और यूनिट नंबर 1 में आपके पूछेंगे। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, अब यूनिट नंबर 2 में आपसे जो क्या सवाल करेंगे, क्या सवाल आपके आएंगे, उसकी हम बात करते हैं कि यूनिट नंबर 2 में आएगा वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण, वर्ण के भेद, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है ना। अब की बार रीट के अंतर्गत प्रश्न आया था, संबंधवाचक वगैरह वगैरह, और अंत में था नकारात्मक यानी गलत प्रश्न पहचानना था, गलत उत्तर पहचानना था। उसमें दिया गया था कि वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। तो इस तरह से प्रश्न आता है, वो पहचानने पड़ते हैं कि इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा। ठीक है, एक तो ये आएगा इकाई नंबर 2 में। दूसरा आएगा मेरे साथियों संधि। संधि से भी प्रश्न आएगा। फिर आएगा समास से। किससे आएगा? समास से भी प्रश्न आएगा। फिर आएगा उपसर्ग और प्रत्यय से। उपसर्ग और प्रत्यय, इससे भी प्रश्न आएगा। इकाई नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम, ये ख्याल रखना। फिर आएगा तत्सम और तद्भव शब्द, जो संस्कृत के जैसे हैं तत्सम और हिंदी के जैसे हैं वो तद्भव हो जाएंगे, ये शब्द इसमें आएंगे। और शब्द शुद्धि, कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, वो प्रश्न भी इसमें बनेंगे। ये यूनिट नंबर 2 में सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। और कुल जो अंक हैं, इसका भी अंक बार है, वो जिस प्रकार से यहाँ 20 है, यहाँ पर भी 20 अंक हैं। ठीक है, ये आपके पूछे जाएंगे। इकाई नंबर 3, इकाई नंबर 3 में आएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि इकाई नंबर 3 में विकारी शब्द आएंगे, क्योंकि विकारी शब्दों के प्रकार है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्दों के प्रकार है। ठीक है, और दूसरा आएगा, यानी यहां पर तो आ जाएगा विकारी शब्द और यहां पर पे आ जाएगा अविकारी शब्द। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? अविकारी शब्द। अविकारी के प्रकार हैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक। इनमें से भी कुल, और एक इसमें और शामिल है, वो है विराम चिन्ह। क्या है दोस्तों? विराम चिन्ह। ठीक है, ये भी 20 अंकों का मैटर है। 20 नंबर से आपके सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपको पेपर किस तरह से करना है। अब है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न, और यही हर एग्जाम का सिलेबस रहता है, चाहे वो एसआई का हो, किसी का भी हो, यही चीज़ें पूछते हैं। यूनिट 1 को काट करके वर्णों का वर्गीकरण, संधि, समास, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, विकारी, अविकारी, एक ही ये चीज़ें, विराम चिन्ह। इसमें आ जाएगा अनेकार्थी शब्द, जिसके अनेक अर्थ निकलते हो। दूसरे नंबर पे आ जाएगा युग्म शब्द, जोड़े वाले। तीसरे नंबर पे वन वर्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो भी इसमें से सवाल आएगा आपके। फिर आएगा पर्यायवाची शब्द। क्या आ जाएगा? पर्यायवाची शब्द। अगला आ जाएगा विलोम शब्द। ठीक है, और फिर आ जाएगा मुहावरे और लोकोक्तियां। यहाँ पे इसके प्रश्न इसका बनेगा। इसमें भी 20 अंकों का मैटर है। 20 अंकों का सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, और आपको ऑब्जेक्टिव गोले भरने ओमार सीट पे। यानी 100 में से 100 नंबर का पेपर है ना लाडलो, तो इसमें से आपको 35 नंबर लाने हैं, आप पास हैं। बस भेजा हमारी खत्म, हिंदी आपकी सामान्य हिंदी पूरी हो गई। तो 35 नंबर तो आप ला ही सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं, आप आराम से ला सकते हैं 35 नंबर। अब बात कर रहे हैं हम इकाई नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं कि इकाई नंबर यूनिट नंबर 5 में आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे।
देखो हमारी भाषा हिंदी है और हमारी जो लिपि है वो देवनागरी है। तो यहां पर देवनागरी लिपि की विशेषताएं पूछी जाएगी। कौन सी? हमारी जो देवनागरी लिपि है ना साहब, उस लिपि की विशेषताएं पूछी जाएगी। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, ठीक है, तो ये आपको ख्याल रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें मानक हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला वो भी मानक, स्टैंडर्ड। तो ये यहां पर मानक हिंदी वर्णमाला से भी सवाल यहां पे आ सकता है। अंक जैसे 6 को कैसे लिखेंगे? तो ये सही है, शुद्ध है, और हम जनरली क्या करते हैं, यूं लिखते हैं, जबकि ये गलत है, ये शुद्ध है। इस तरह से कुछ भी प्रश्न बन सकता है। तो ये हो जाएगा अंकों को शब्दों में लिखना, या शब्दों को जो अंक लिखे हैं शब्दों में उसकी सही पहचान करना। फिर इसमें आएगा कार्यालयी पत्र लेखन। कार्यालय में ई प्रत्यय लगा और कार्यालयी बन गया, और पत्र लेखन। ऑफिशियल लेटर कैसे लिखते हैं, उससे सवाल आपसे पूछ सकते हैं। और है पारिभाषिक शब्दावली। ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यालय लैंग्वेज, पारिभाषिक शब्दावली, इसका भी प्रश्न यहाँ पे आ सकता है कि भाई उसमें किसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स को क्या बोलते हैं, बजट को क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रतिवेदन को क्या बोलते हैं, ये चीज़ है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि हमारे पास में कुल 5 यूनिट हैं, और पाँचों यूनिट 20-20 नंबर के हैं। कितने हैं? 20-20 नंबर के। ये 20 नंबर का मैटर, 20, 40, 60, 80 और 100, 5 यूनिट हैं। और कुल जो पेपर है वो 100 नंबर का आएगा आपकी OMR सीट पर। किस पे आएगा? OMR सीट पर। उसमें से आपको आसानी से करना है, और मुझे यकीन है कि आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 100 नंबर का मैटर है, आप कर लेंगे। 5 यूनिट है, और 5 यूनिटों में क्या क्या पढ़ेंगे वो आपने देख लिया कि ये चीज़ें आएगी आपकी 5 यूनिट में से, ये चीज़ें आएगी, आप कर सकते हैं। फिर भी हालांकि हो जाएगा, बाकी वापस से आपके पास में विकल्प रहता है कि आप सेकेंड ईयर में भी पास कर सकते हैं, फाइनल ईयर में भी पास कर सकते हैं। तीनों वर्ष में कभी भी आपको पास करना होता है, इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया, अच्छे से समझा दिया कि जनरल हिंदी में 5 यूनिट है, और 5 यूनिटों में ये चीज़ें हैं। और इकाई नंबर 1 में आपकी ये जो पुस्तक है प्रकीर्णिका, ये आपको महाविद्यालय में पढ़ा दी जाएगी, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें। बाकी यूट्यूब के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। मैं भरत कोराना लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।